身边经过，你微笑的那刻已融入我心窝。晴空下的你我多快乐，曾约定的承诺，像是一首情歌在心底附和，微笑代替沉默，像绚烂的烟火。就这样遇见你，不知不觉靠近，融化掉了人性，不由得我说你，好想对你有种感应，却不肯轻易相信。就这样遇见你，我充满了惊喜，深刻在我记忆，更有默契，在我生命里，让我遇见了你。आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका लेआउट सिमेट्रिकल है। बिल्डिंग को क्लियर सेंट्रल एक्सेस है। बिल्डिंग की मेन बॉडी व्हाइट कलर की रहेगी, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग वर्टिकल लाइंस रहेंगी जो कि बिल्कुल भी स्ट्रेट दिखाई देंगी। इस बार आप जो ये डिजाइन देख रहे हैं, ये पूरा नैन्सी का काम है। ये था हमारा डिस्प्ले। चलो चलो हम खाने जाते हैं, नया स्टोर ओपन हुआ है। अरे भाभी, अरे रोहित, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम नैन्सी को पिक करने आई हो ना? एक मिनट, तुमने मुझे भाभी क्यों कहा? हे, नैन्सी तो हमारा बड़ा भाई है, क्या तुम्हें ये पता नहीं? हाँ हाँ, फिर भी तुम मुझे भाभी नहीं बुला सकते। ये तो प्री पेमेंट जैसा ही है ना। अरे सब सेम है, सब सेम है। तुम्हें मालूम है, नैन्सी की वजह से हमारा आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा गया और हमें फर्स्ट मिला हमारा। सच में? और प्रोफेसर गु हमें लास्ट सेमेस्टर में 5 पॉइंट ज्यादा देने वाले हैं। यस यस। और उसका रिजल्ट? फेल हो गया, सेकंड आया। क्या उसने खुद असाइनमेंट लिखी? तुम्हें तो पता है, वो तो अकेले ही रहता है और सच कहूँ तो वो किसी से बात भी नहीं करता। नैन्सी, तुम रुकी थी? नहीं। मैंने सुना आज तुम फर्स्ट आए हो। मैंने 5 पॉइंट ऐड किए। क्या बात है। नैन्सी, आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बाद में हम सब लोग खाना खाने जाते हैं। ओके, ठीक है। आज नैन्सी पूरे क्लास में फर्स्ट आया है, ये हमारी ट्रीट होगी। तेरा तेरा बहुत सारा टेस्टी खाना लाई हूँ, मजा आएगा। हे गौतिंग, तुम मुझे जानते हो, मैं नैन्सी की फ्रेंड हूँ। मेरा नाम शारुई है, मुझसे फ्रेंडशिप करोगे? नहीं। अरे अरे रुको रुको, एक मिनट। हाँ, मैं बहुत सारा खाना लाई हूँ, क्यों ना मिल बांट कर खाया जाए? वहाँ पे सारे तुम्हारे ही क्लास के लोग हैं, आओ ना। मुझे माफ करो, मैं उन्हें ठीक से नहीं जानता। अरे कितना अकड़ू है ये, क्या प्रॉब्लम होगी इसकी? आर्किटेक्चर स्कूल में सब ऐसे ही होते हैं क्या? अच्छा है मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं वेट नहीं कर सकती। ओह वाह, कितनी बढ़िया खुशबू है, देखो। हाँ, अच्छी खुशबू आ रही है।
शावरी, चलो कहीं और जाते हैं। कहीं और क्यों? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तुम इतना किसे ठूस सकते हो? हाँ सही सही। मटन पास करो ना। खाओ खाओ, ज्यादा खाओ। थोड़ी मेरे लिए रोको वो। हम ऐसे क्यों बैठे हैं? मेरा मतलब है खाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर हमें देखने वाला कोई नहीं है। क्या कहा? हाँ हाँ, कोई नहीं देख रहा। क्या मस्त है। लेकिन जब हम यहाँ आ गए थे तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। सही कहा तुमने। यहाँ पर खाना कौन बना रहा है? भागो, उठो, उठो। चलो चलो जल्दी पैक करो ना। चलो चलो भागो भागो। भागो भागो, जल्दी भागो, जल्दी भागो, सब सामान ले लिया ना। भागो भागो भागो। अरे रुको मेरे लिए, अरे बहुत वजन नहीं है। अरे रुको, धीरे धीरे। रुक जाओ, भागो मत। कौन से क्लास में हो तुम? यहाँ देखो, उस कैमरा में इस रास्ते का कुछ पता नहीं चलता, किसी को कुछ पता नहीं चले। ये कौन हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है? अरे बैंड बज गई। कल मैं जब खाना लेकर आ रही थी तब मिली थी इससे। हे भगवान, मुझे बचा ले। कहीं उसने मेरी पोल खोल दी तो मेरी बैंड बज जाएगी। एक काम करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझ पर इल्जाम लगा देना। वैसे भी हमारे क्लासेस अलग अलग हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, समझ गए? एक मिनट। हाँ बोलो, क्या हुआ? रूही, आज तुम्हारे नई घर की हाउस वार्मिंग है ना? कहाँ हो तुम? मैं तो भूल ही गई थी। एक काम करो, तुम वहीं रुको, हम आ रहे हैं। हाँ चलो घर चलते हैं, चलो। तुम लोग फाइनली आ ही गए। मैं इतने देर से तुम लोगों का इंतजार कर रहा था, मेरा पैर दर्द कर रहा है। बैठो मत, जाकर पार्सल ले आओ। अरे अभी ये भी मुझे ही करना पड़ेगा रूही। इतने छोटे काम के लिए तुम मुझे फोर्स कर रही हो। तुम खुद जाकर क्यों नहीं कर लेती? वहाँ जाने के लिए तुम्हें 2 स्टेप्स भी नहीं लगेंगे। 2 रूही मेरी बात सुनो, एक बार डिलीवरी हो गई ना, फिर हमारी दोस्ती खत्म। ओके। ये डिलीवरी कहाँ है? ये तो सिर्फ एक छोटा सा वुडन बॉक्स है। हो गई बकवास, अब खोलकर देखो। मैं? तुम्हारे सिवा और कौन? ये तो तुम पिछले दिनों से बहुत मेहनत कर रहे हो ना। तुम्हारे मेहनत के बिना इस घर का काम बिल्कुल इम्पॉसिबल होता, इसलिए तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट। ये तो जेम्स का 2013 का चैंपियनशिप रिंग है। नैन्सी, आई लव यू माय फ्रेंड। शंकर लो, चलो इंटरव्यू करते हैं। तुम्हें अब कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मुझे पता है नैन्जी ने मुझे ये इसलिए दिया है क्योंकि वो मेरी इज्जत करता है, और नैन्जी को मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद समझ सकता हूँ। इस दीवार पे लगी पेंटिंग को तो देखो, उस दीवार का कलर देखो, ये वाला फर्नीचर भी तो देखो। मेरी बात सुनो, तुम तो क्या, मैं खुद यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। वरना मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं और शू भी आ जाए, हम चारों साथ में मिलकर रहेंगे। सोचना भी मत। हाँ देखो तो कितनी बकवास कर रहा है। तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? हाँ खाना खाते हैं। जाओ खाना लेके आओ। ठीक है। नैन्सी, तुम तो जानते हो कि मैं और शो यहाँ से जल्दी निकलने वाले हैं। रूही को कहना वो ज्यादा स्ट्रेस ना ले, ठीक है? हाँ शो, हमें निकलना चाहिए। हाँ। रूही मेरी बात सुनो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वापस जाना चाहिए। हाँ, जल्दी करो। अरे इतने जल्दी जा रहे हो? हाँ, तुम्हारा बचपन अब तक नहीं गया। क्या हुआ? तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मेरे लिए लाए हो?
अपना ख्याल रखना। बाय। बताओ बताओ। आंखें बंद करो। हाँ? आंखें बंद करो। क्या कर रहे हो? हिलना मत, मेरे साथ चलो। कहाँ ले जा रहे हो? नैन्सी, मुझे ऐसे डर लग रहा है। अपना पैर आगे बढ़ाओ। अच्छा, बढ़ा दिया। हम कहाँ जा रहे हैं? धीरे से बढ़ो। हाँ? अब अपना लेफ्ट लेग उठाओ। हाँ। आराम से। अपनी आंखें खोलो। पक्का ना? हम्म। वाह, तुमने बनाया? बहुत सुंदर है। हमारा घर। हमारा घर। मुझे यहाँ रहकर काफी अच्छा महसूस होता है, पर तुम्हारे लिए मैं इस घर को भी कुर्बान कर सकता हूँ। शाओरुई, मुझे तुम पसंद हो। मैं तुम्हें चाहता हूँ, किसी शाओ मुताफ की तरह नहीं, पर नैन्सी की तरह जो शाओरुई ने आज बना है। मैं तुम्हें मेरी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। जब तुमने कहा कि तुम अब्रॉड जा रही हो, मैं काफी डर गया था। उस वक्त मुझे पता चल गया था कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। तो फिर तुम ये अब क्यों बता रहे हो? ये तुम्हारे पास कैसे? शाओमुता, get well soon. नैन्सी, हमें पसंद करने वाली लड़कियों को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तुम्हारा एग्जैक्ट विश क्या है? तुम एग्जैक्टली क्या चाहते हो? मैं शाओरुई का नैन्सी बनना चाहता हूँ। तुम इतने अच्छे क्यों हो? तुम मेरे बारे में सारी चीज अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन मैं ही बुद्धू थी ये सोचकर कि मैं आज मैंने इतनी हिम्मत सिर्फ तुम्हारी वजह से पाई है। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं ये साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें याद है, तुमने मुझसे एक बार कहा था कि मैं तुम्हारी हमेशा देखभाल करूंगी, और तुमने वो किया। अब मेरी बारी है। शाओरुई, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। सिर्फ मेरी तरफ देखो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्या तुम इसे बेडरूम में लगाना चाहते हो? एक्चुअली मुझे ये दरवाजे पर लगाना था।
दरवाजे पर? जब तुम घर में अकेली होती हो मुझे फिक्र होती है, और इसे इंस्टॉल करने के बाद मैं तुम्हें कहीं से भी देख सकता हूँ। लेकिन दरवाजे के बाहर क्यों? क्योंकि ये हमारा घर है, और तुमने पहले कहा था तुम्हें ये तोहफा पसंद है, और तुम्हें मैं भी पसंद हूँ। हाँ, लेकिन ये तो हमारा ही घर है, लेकिन मैं डॉर्मेट्री में रह लूंगी। डॉर्मेट्री में रहूं? हाँ। वहाँ क्यों? नहीं तो लोग समझेंगे हम लिव इन में हैं। मेरा मतलब है हम अगर साथ रहेंगे तो उसका वो ही मतलब होगा ना। तो क्या ये ज्यादा फास्ट नहीं होगा? कोई सरप्राइज ही नहीं रहेगा। कोई सरप्राइज नहीं? क्यों ना हम सरप्राइज को ही लेकर आए? किस सरप्राइज की बात कर रहे हो? कहीं घूमने चले। हाँ? नाइशी, अरे नाइशी, धीरे से, मुझे चक्कर आ रहे हैं, रुको रुको। नाइशी, क्यों, कैसा लगा? थी ना बिल्कुल एक थीम पार्क की फन राइड की तरह। तुम्हें मजा आया? क्या चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में? बहुत मजा आया। ठीक है, चलो फिर से करें। 3, 2, 1 go。 装点甜蜜，牵手约定。我期待倒映你眼睛，蒲公英路过了那流星，手写诗句，你的关于形容到梦里，轻描反应向你微笑，就散了我的透明。 मेरे डैड के गुजर जाने के बाद मुझे इतना मजा किसी के साथ नहीं आया। थैंक यू। तुम्हें पता है, जब तुमने कहा मेरे लिए गिफ्ट लाए हो, तब मुझे लगा तुम अपने आप को रैप करके मेरे सामने आ जाओगी। मैं तो हमेशा से तुम्हारा था। वाह वाह, मुझे देखना है। वाह, कितना खूबसूरत है। नाइशी, क्या तुम्हें याद है कुछ साल पहले तुम मुझे सनराइज देखने ले गए थे? कैसे हम स्कूल से भाग गए थे क्योंकि उस दिन उस बेवकूफ चेंगिरलुओ ने क्या किया था? बहुत स्ट्रॉन्ग पटाखे ले आया था वो, और पकड़ा गया था। अरे, तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं था जो भी तुम्हारे मन में था? वैसे क्या था तुम्हारे मन में? मैं एक्चुअली सोच रहा था, देखा जाए तो ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, तुम कितने बदमाश हो। तुम्हारा चेहरा तो देखो, कितना भोला सा क्यूट सा है, फिर भी इतनी बदमाशी छिपी है। जिस दिन मैंने डैड को खोया था, उस दिन से मैं दादा दादी के साथ रहती हूँ। मॉम ने अंकल चेन के साथ शादी कर ली और घर बस उनके नाम हो गया। आज से पहले ऐसी कोई जगह नहीं थी जिसे मैं अपना कह पाती थी, लेकिन अब पहले जैसे कुछ नहीं रहा। लेकिन अब मैं खुल के कह सकती हूँ, ये मेरा घर है, हमारा घर है। ये घर भले ही किराए का क्यों ना हो, लेकिन नाइशी, थैंक यू। हमारे रिश्ते में थैंक यू की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ। अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी मुझसे थैंक यू कहना हो, तो तुम मुझसे कह सकती हो, मुझे तुम पसंद हो। बहुत बुरे हो तुम। आई लाइक यू। आई लाइक यू टू। हेलो।
नहीं नहीं मॉम, आप मेरी बात सुन लीजिए और वो भी बहुत ध्यान से, ठीक है? हर बार की तरह आप बाहर जाओगी और आपके बेटे को मैं संभालती रहूंगी। आया हूँ क्या? तुम बोलने से पहले सोचा करो। हाँ मेरा बेटा है, पर तुम्हारा भाई भी तो है। हाँ 2 दिन उसे संभाल नहीं सकती? ओ प्लीज मॉम, बस भी कीजिए। मैं कॉलेज में पढ़ाई करने आई हूँ, वेकेशन पे नहीं। हाँ और वैसे भी वो लड़का है, लड़कियों की डॉर्मेट्री में उसे अलाउ नहीं करेंगे। आप उसे दादा दादी के घर पर भेज दो ना। वो दोनों अपने घर चले गए हैं। ऐसा करो, तुम उसे किसी होटल में लेकर जाओ और वहाँ 2 दिन रुकना। होटल? पैसे मैं दे दूंगी। कितने? मार्केट के हिसाब से जो सैलरी बनती है बिल्कुल उसी हिसाब से दूंगी। मैं उसकी बहन होते हुए भी मार्केट की एवरेज प्राइस दोगे मुझे? डबल चाहिए। देख लो एक बार। अच्छा तो ये प्राइस चेंगुआ के हिसाब से होगा या बेनहाई के हिसाब से? ऑनलाइन चेक करो, जो हायर रेट होगा वही दूंगी। पर आवर ट्यूशंस, मुझे उसका होमवर्क भी तो लेना होगा। उस हिसाब से दिन के 2 घंटे। और खाना? उसका भी ले लेना। और मुझे फुल्ली ऑटोमेटिक कॉफी मशीन भी चाहिए। ये बहुत ज्यादा है। तो सॉरी, मैं ये काम नहीं कर सकती। उसे कहीं भी जाने दो, बाय। कॉफी मशीन की प्राइस और मॉडल मैं डिसाइड करूंगी। नहीं, मैं डिसाइड करूंगी। हाँ डील हुई। बाय बाय। फाइनली मौके पर चौका मार ही दिया। हाँ, लेकिन होटल कौन सा ले लूं मुझे देखना पड़ेगा। अल्ट्रा डिलक्स रूम, स्विमिंग पूल व्यू। ये क्या है? स्पेस 0 प्रेशर बेड? मैं उसे मजा लेने नहीं दे सकती। नहीं नहीं, कैंसिल। हाँ और तुम होटल में रहोगे? माँ ने मुझे उसका ख्याल रखने के लिए कहा है, तो मुझे ही ध्यान देना पड़ेगा ना। लेकिन सिर्फ उसके लिए? एक्चुअली बस इतना ही नहीं, होटल तो बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर 2 लोग रहेंगे तो काफी किफायती हो सकता है। हाँ एक्चुअली मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। बोलो। अब इसे देखो, यहाँ क्या ये फिट होगा? तो तुम हाउ को यहाँ रहने दोगे? ठीक तो हो ना? मेरा वो मतलब नहीं था। वैसे भी आइडिया काम नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करेगा। अरे इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा पैसा भी बच जाएगा, सोचो तो। लेकिन मुझे तुम्हें परेशान ही नहीं करना। ये बुरा आइडिया है। नहीं नहीं, कैंसिल। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या प्लान है? मेरे भाई के बारे में तुम अच्छी तरह जानते हो। उसके इतने ज्यादा नखरे होते हैं, मैं भी नहीं सह सकती। मैं तुम्हें क्यों परेशान करूं? तुम्हारा भाई मेरे छोटे भाई जैसा है। लेकिन तुम सोचते हो इतना इजी नहीं है यार। कोई दिक्कत नहीं होगी। तुमने मुझे पहले ही कहा था मुझे डॉर्मेट्री जाने के लिए। मैं तो यहाँ रहूंगा भी नहीं। नहीं, लेकिन ये मामला अलग है। इसकी बात क्यों कर रहे हो? देखो, मैं हाउतियांग और हुजिंग को अच्छे से नहीं जानता, पर मैं हाउ को जानता हूँ। मैं उससे शुरू कर सकता हूँ। ओह, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें कोई एतराज नहीं है? तुम श्योर हो ना? वो मेरा भाई है। वो उन दोनों लोगों से ज्यादा बदतर है। इसीलिए मैं ये करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा यही डिसीजन है तो क्या कर सकते हैं? लेकिन मेरी एक शर्त है। अब तुम्हारी शर्तें भी सुननी होगी। तुम कैलकुलेट कर सकती हो, इस हाउस का रेट 6631 है और अगर इसे रेंट पे कन्वर्ट किया जाए तो ये कुछ 2 महीने 3 दिन का भाड़ा है। और जैसे कि तुम्हें पता ही है, तुम्हारी मनपसंद जूरा ऑटोमेटिक कॉफी मशीन और वो एक ग्राइंडर भी हम इसे मुश्किल से अफोर्ड कर सकते हैं। तो तुम बताओ, ऑप्शंस क्या है? अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो ये है कि तुम और हाओ यहाँ रहेंगे। सॉरी, ये नहीं होगा। एक बार सोचो तो। देखो, हुजिंग और हाउतियान 2 लोग हैं और तुम और हाओ भी 2 लोग हो, तो सेम ही है, कोई दिक्कत ही नहीं। तुम तो समझ ही नहीं रहे हो। अगर तुम हाओ के साथ पूरा दिन रहोगी तो फिर मैं क्या करूंगा, है कि नहीं? अगर तुमने सोचा ही है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मेरे भाई ने कोई गड़बड़ कर ली तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी।
मैं कुछ नहीं करूंगी। ये ऐसी कैसी जगह है? क्या हम यहाँ रह सकते हैं? बढ़िया। ये क्या है? आते ही शैतानी शुरू। अब चुपचाप जाकर अपने बैग अनपैक करो, चलो। मैंने सुना है तुम कभी कभार यहाँ पर रहने आने वाली हो। मैं तुम्हें बता दूं, नैंगशी इस घर में अकेले रहता है और तुम यहाँ वहाँ भागोगे तो सब तोड़ दोगे। एक मिनट, ये क्या है? रुको। हाँ? इस फ्लोर पर सिर्फ एक ही कमरा है? अरे यार, ये नैंगशी का प्राइवेट रूम है, किसी को भी यहाँ आना अलाउड नहीं है। ऐसा तुम नहीं रुको। है कि मुझे रूम में आना है, पर इस रूम में तो सिर्फ एक ही बेड है। अब जब तुम ओवरनाइट आओगी तो तुम दोनों तो 2 जवान लोग एक ही कमरे में। हाँ, मैं समझ गया। तो अगर ऐसी बात है तो क्या मैं तुम्हें जीजा जी बुला सकता हूँ? नैंसी, बताओ। यहाँ आओ। तुम इस घर में आते ही सोफे पर लेटे थे ना? लगता है इतनी जगह काफी है तुम्हारे लिए। इतना अच्छा बेड होते हुए मुझे सोफे पे नहीं सोना। क्या तुम्हें अपनी दीदी पर जरा भी विश्वास नहीं है? हाँ, तुम एग्जैक्टली क्या चाहते हो ना, मुझे बता ही दो अभी। नर्वस फील कर रही हो, शायद पछतावा भी हो रहा होगा। याद रखना, तुम मेरी तेज नजर से बच नहीं सकती। तुम प्यार करती हो? मुझे सच सच बताओ। तो मैं तो बस ऐसे कैजुअली पूछ रहा था। मुझे मॉम को बताना है कि मुझे तुम दोनों के बीच नहीं आना। तुम दोनों डेट कर रहे हो और मुझे घर जाना है। क्या कहा तुमने? अपनी बहन से ऐसे बात करता है क्या कोई? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बहुत बकवास कर ली। तुम्हारी बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। आज से तुम्हारा मोबाइल यूज करना बंद। और मॉम से अगर मेरी शिकायत की ना तो तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी, याद रखना। अपने भाई का मर्डर करना। हिलना बंद करो। जीजा जी, तुम सच में बेस्ट हो। तुम भूलना मत, अभी भी मेरे पास कुछ है। अगर तुमने मुझे फिर से टच किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम मेरा अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं भी तुम्हारा सीक्रेट किसी के सामने रिवील नहीं करूंगा। हम दोनों ने प्यार किया है, कोई गुनाह तो नहीं किया है। जाओ जाकर बताओ, मैं नहीं डरती। तुम्हें किसी बात का डर नहीं है तो तुम नर्वस क्यों हो रही हो? मैं डर रही थी कि कहीं तुम मॉम को बढ़ा चढ़ा कर ना कह दो। क्योंकि तुम चेन हाओ हो, सबसे अजीब। मैंने सुना तुमने यहाँ आने के लिए बहुत जिद की थी और घर सर पे चढ़ा लिया था। बताओ, क्या छुपा रहे हो? तो ये सब ली जियाई के वजह से हो रहा है। ली जियाई? ये तो किसी लड़की का नाम लगता है। क्या सीन है? वो मेरी एक्स क्या कहा तुमने? बैचमेट है। तुम ना मुझसे बात करते वक्त क्लियरली बोलो। फिर क्या हुआ? देखते हैं। अब हम 1 साल से साथ में बैठ रहे हैं। हमने प्रॉमिस किया है कि हम हमेशा साथ बैठेंगे। अब फाइनल एग्जाम्स के बाद सबकी सीट चेंज हो गई, पर उसने मैम को कहा कि उसे वैन के साथ बैठना है। पर उसमें ऐसा क्या है, उसे तो बस पियानो बजाना आता है। वो तो मैं भी 2 महीने में सीख सकता हूँ। पर अब आपको क्या बताऊँ, मॉम ने भी मुझे इसी टाइम पर बेनहाई भेजना था। अब मैं और ली जियाई अलग अलग प्लेसेस पर है। ये ना उन ड्रामास का असर है। ये सारा नाटक बंद करना के पड़ेगा। बाद कैसा फील होता है। अब जब मैं वापस स्कूल जाऊंगा तो मैं अपने मेमोरीज को कैसे भूल पाऊंगा। वो हमने साथ में यूज किया हुआ इरेजर और वो टेबल पर साथ में निकाली हुई लाइंस मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुम सीरियल्स देखते रहोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रही हूँ। नैन्सी, तुम तो लड़कियों के बीच कितने पॉपुलर हो। मुझे भी कुछ टिप्स दो ना। पर रुई, अगर वो तुम्हारे प्यार में गिर गए तो उसका स्टैंडर्ड बहुत लो है। फिर से बोलो। मुझे टच मत करना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। क्या कहा तुमने? मुझे छूना मत, मुझे छूना मत, मुझे छोड़ दो। चुपचाप जाकर अपना होमवर्क करो, जाओ। आपको पता है ना, ये मेरा वेकेशन टाइम चल रहा है। यहाँ आओ। करोगे या नहीं बताओ? नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। यहाँ आ जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम भागते रहोगे तो मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगी? तुम्हारा मैं दिमाग बिल्कुल भी नहीं करूँगा। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मुझे जाने दो, मैं नहीं करने वाला। यहाँ मैं जल्दी करने वाला। हाँ, नहीं मतलब नहीं। सारी सामग्री ऐड करनी है।
और फिर हाँ, अब इसका क्या करूं? ओह, इसे इसके अंदर ऐसे डालना होगा ना। 1 2 3। ओह, ये क्या हो गया? तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं नहीं, ठीक हूँ। वो हाव को भूख लगी है। तुम्हारा किचन जलाने का कोई इरादा नहीं है मेरा। तुम उसके साथ अच्छी हो। ये तो मेरे सपने में भी नामुमकिन है। जी करता है उसे इतना मारूं कि उसे नाम याद आ जाए। क्या करूं, कोई ऑप्शन नहीं। कॉफी मशीन और पैसों के लिए करना पड़ता है। चुप रहो। तुम क्या करने वाले हो? मैं बनाता हूँ। बना लोगे? क्या सच में? देखो हो गया। इतने जल्दी हो भी गया? तुम कितने ग्रेट हो। तुम्हें सब कुछ कैसे आता है यार। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे भगवान ने खास मेरे लिए इतना हैंडसम और दिल का अच्छा बॉयफ्रेंड बनाया है। तुम बस मेरे हो, ओके? मैं भगवान से यही मन्नत मांगती हूँ कि वो हमें कभी जुदा न होने दे। क्यों, सही कहा ना? अगर तुम खाओगी तो मैं रोज बनाऊंगा तुम्हारे लिए। मेरी बहन से दूर जाओ। हाँ, जरा यहाँ आना। भूख लगी है ना तुम्हें? अरे जल्दी तो आओ ना। इतना सारा स्वादिष्ट खाना। सुनो नैन्सी, आप तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो। नैन्सी, मुझे बताओ, क्या तुम्हारी आंखें ठीक है? तुम मेरी बहन के प्यार में ऐसे कैसे गिर सकते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें और खाने नहीं दूंगी। हाँ, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बात यह है कि... कौन सी बात है? मॉम ने तुम्हें मेरा ख्याल रखने के लिए बुलाया है। अब से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। हेलो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मुझे छूना मत। अगर तुमने मुझे छुआ ना तो मैं मॉम को बता दूंगा तुम्हारे और नैन्सी के चक्कर के बारे में। 3 2 1। पकड़ो 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 मुझे। तुम जरा रुको, उठो। ओके, आज की प्रैक्टिस खत्म हो गई। थैंक यू। यस, थैंक यू, थैंक यू। मैंने सुना है कि पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट पे नई रेस्टोरेंट ओपन हुई है। चलो आज वही चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जा रहा। शाम को मुझे एक मेरे दोस्त के साथ ड्रामा क्लब जाना है। ड्रामा क्लब? जाओ यूशु के साथ। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? मैं ये एक बात जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों में रिलेशन क्या है? अरे यार, हम अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त? ऐसा लगता तो नहीं। तुम दोनों तो 24 घंटे एक दूसरे के साथ ही रहते हो। नॉर्मल कपल से भी ज्यादा क्लोज। मेरे और शू के बीच में जो रिश्ता है ना, वो तुम जैसे आम लड़कों को समझ में नहीं आएगा। मैं चलता हूँ। अरे रुको तो, मेरी बात खत्म नहीं हुई। तुम चिंता मत करो। जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो। जगह दो, जगह दो। ए शू, शेंगरलू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो मेरे साथ आओ। अरे हटो हटो हटो, बाजू हटो। ए शू, तुम हाफ क्यों रही हो? ये लो, थोड़ा सा पानी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम यहाँ क्यों आए? तुम ड्रामा क्लब के इवेंट में हिस्सा नहीं ले रही हो, तो चलो। तुम्हारा मसला क्या है? स्कूल से ड्रामा क्लब तक का डिस्टेंस 5 मिनट का भी नहीं है, और बास्केटबॉल कोर्ट तो कितना दूर है। वो क्या है कि कल रात को मैं स्कूल फोरम के सारे पोस्ट बैठकर पढ़ रहा था। बहुत सारे लड़के तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे, पर पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि उन लड़कों ने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स देने के चक्कर में इतनी गंदी गंदी चीजें लिखी है। मैंने सोच लिया, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई तुम्हें परेशान करे तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। और तुम्हारा क्या? बास्केटबॉल कोर्ट में तो कितनी सारी लड़कियां तुम्हारी फैन है। मेरे साथ रहकर तुम अपनी लव लाइफ खराब कर रहे हो। वो तो मुझे कोच ने कहा था कि मुझे स्पोर्ट्समैन बनना चाहिए। उन्होंने कहा बहुत प्रैक्टिस करना होगा CUBA में एडमिशन लेने के लिए। गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप्स तो
वो तो 2 साल के बाद भी देखा जा सकता है। तो अब मुझे कोई मिल गया तो, यूनिवर्सिटी में मुझे किसी से प्यार हुआ तो? ए शू सुनो, तुम ऐसे किसी लड़के को डेट नहीं कर सकती हो। ऐसा क्यों? तुम, मैं और शिया रुई, हम तीनों बचपन से साथ में बड़े हुए हैं। अगर तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए तो तुम्हें हम दोनों को बताना पड़ेगा। शू, तुम एक बहुत अच्छी और सिंपल लड़की हो। अगर तुम बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हो तो वो लड़का भी तुम्हारे जैसा होना चाहिए। क्या सिर्फ यही वजह है? इतना काफी कैसे हुआ? तुम्हें ऑटोमेशन वाला लड़का याद है? मैं मिला था उसे। इमेजिन करो वो अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया तो। डिस्गस्टिंग। वो दिन तो शू एक कोइंसिडेंस था। इमेजिन करो तुम उसके साथ अकेली रहोगी तो क्या होगा? अगर फ्यूचर में कोई लड़का तुम्हें हैरास कर रहा है तो तुम सीधे मुझे आकर कहना। ओके, ज्यादा कुछ नहीं था, तुम चिंता मत करो। और तुम्हारा कंपटीशन कुछ वीक्स में ही है ना? यूनिवर्सिटी में ये तुम्हारा पहला कंपटीशन है, तुम कर सकते हो। बिन्हाई यूनिवर्सिटी के खिलाफ मुझे अभी भी भरोसा है। तुम खुद आकर देखना। कभी मिस किया है क्या? रूई और नैन्सी का क्या? उनके छोटे से घर को तो हमने ही रेनोवेट किया ना, वो हमें थोड़ी भूल जाएंगे। हो ही नहीं सकता, हाओ यहाँ पर है। हाँ? हाओ? ये लड़का बिन्हाई यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा है? तो अब ध्यान से सुनो, आज से ये मेरा बेड है। अगर मेरी बहन यहाँ रहना चाहती है तो वो मेरे साथ सोएगी। तुम तुरंत सो जाओ। हम दोनों लड़के हैं, ऐसा मत समझो कि मुझे कुछ पता नहीं। क्या हुआ, मैं तुम्हें जीजा जी बुलाता हूँ या तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, पर जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें मेरी पागल बहन का बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं लेने दूंगा। ठीक है, तो सोफे पे सो जाते हैं, शावरी अपना देख लेगी। मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, मैं मेरी बहन के बाजू में सोऊंगा। कभी नहीं। रुको, मैं सोफे पर सो लूंगी। नहीं। हाँ। तो तुम दोनों क्या चाहते हो यार?放学铃声总特别好听，明天还是同样的剧情。你戴着耳机，我推着单车等你，不用言语却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆，你是回忆里最美的风景。的粉笔，我发展靠在墙壁，看着我偷笑时你眼睛。放学铃声总特别好听，明天还是同样的剧情。你戴着耳机，我推着单车等你，不用言语却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆，你是回忆